हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेरा अवधेश सर। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। क्या है हमारा टॉपिक? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है ना। कि सेल्फ पॉलिनेशन को अगर रोकना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। यानी कि प्लांट के पास ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम रोक सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास गुड वैरायटी के यानी कि जेनेटिक वेरिएशन वाले प्लांट जर्मिनेट होंगे, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। दरअसल ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, है ना। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट दैट मीन्स पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों डेवलप होते हैं एक ही प्लांट में या सेम फ्लावर में या एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट के, राइट। तो ये होता है लिखा भी विद इन द सेम फ्लावर और ऑन द सेम प्लांट। यानी कि प्लांट होगा, एक प्लांट होगा, उसी प्लांट में या तो सेम फ्लावर में हो सकते हैं या अलग अलग फ्लावर में हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। दैट इज सिंपल सी बात है कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों डेवलप होंगे, ठीक। तो अब अगर होता क्या है कि अगर इस हर्माफ्रोडाइट प्लांट में या फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। अगर उनमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो इनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। दैट मीन्स ये हमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखाई देता है, राइट। तो हमें उन प्लांट में हमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए, यानी कि इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर हमें रोकना है, इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर हमें रोकना है तो प्लांट के पास क्या होता है कि कुछ एडाप्टेशंस इवॉल्व्ड होते हैं। प्लांट के पास कुछ एडाप्टेशंस इवॉल्व्ड होते हैं, राइट। किसको, ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो होता क्या है, वो डिवाइसेस क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। यानी कि प्लांट में ये एडाप्टेशन पहले से हुआ रहता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए, ठीक। तो देखते हैं हमारा पहला क्या है, इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। दैट मीन्स कि एनसीईआरटी ये कहती है कि पोलन ग्रेन्स पहले मेच्योर हो जाएंगे और डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है, यानी कि स्टिग्मा क्या होता है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स होता है। बट अगर समय से पहले पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गया, मेच्योर हो गया, जबकि स्टिग्मा अभी रेडी नहीं है उस पोलन ग्रेन्स को फर्टिलाइज करने के लिए या उसके साथ फ्यूज करने के लिए, उस पर लैंड करने के लिए, यानी कि अभी स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुआ है कि वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करे और पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो और जर्मिनेशन ट्यूब बनाए जिसके थ्रू अपना मेल गेमिट ओव्यूल में रिलीज करे। तो इसका मतलब ये हुआ आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब ये डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे इन दोनों की मेच्योरिटी होती है, राइट। सिंपल सी बात है, बोला गया पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, राइट। इसका मतलब पोलन ग्रेन्स तो सेड ऑफ हो गया, लेकिन स्टिग्मा अभी तैयार नहीं हुआ है उस पोलन ग्रेन्स को फ्यूज करने के लिए या उस पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर जर्मिनेट होने देने के लिए, राइट। तो अगर जब इन दोनों के मेच्योरिटी के टाइम में डिफरेंस होगा तो क्या फ्यूजन हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा,
राइट। तो पहला अडेप्टेशन प्लांट के पास क्या होता है, एनसीईआरटी ये कहती है कि पोलन रिलीज तो हो गया बट स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, राइट। तो पहला अडेप्टेशन ये हो गया, पहला रीजन ये हो गया जिसके थ्रू हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, इन सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, राइट, सो दैट pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower, right. Both these prevent autogamy. बोला ये गया है कि स्टिग्मा और एंथर का पोजीशन जो होता है उस फ्लावर में डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूं कि जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूं मैं, जैसे हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारा ये हो गया थैलेमस, इसको हम बोल सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, राइट। थैलेमस हो गया हमारा, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, स्टिग्मा हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, राइट। ये हमारा हो गया, सपोज करिए कि स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल, और ये हमारा हो जाता है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है एग, राइट। और हमारा जो एंथर होता है, सपोज करिए कि ये हमारा एंथर इतना ही बड़ा रह गया, इसको हम बोल देंगे स्टिग्मा, STIGMA स्टिग्मा, और ये हमारा हो जाता है स्टाइल, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा ओवरी, राइट। अब स्टिग्मा तो ऊपर की तरफ है, बट जो एंथर ऑफ फिलामेंट दैट इज एंड्रोसियम, ये इस लेवल से नीचे ही है, तो पोलन ग्रेन्स जरूरी नहीं है कि शेड ऑफ होकर के इसी पर ही गिरे। हो सकता है कि ये एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या बाय एनी मीन्स या फिर बाय एनी एजेंसी ये दूसरे तरफ फिर ट्रेवल करके ले जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, पहुंचाए जा सकते हैं, राइट। यानी कि हो सकता है पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये स्टिग्मा से फ्यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो लेवल है, इसका लेवल क्या है, स्टिग्मा के कंपैरिजन में छोटा है, राइट। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो एंथर है ये और बड़ा हो सकता है, यानी कि इसके ज्यादा हाइट पे हो सकता है। यहाँ पे हम ऐसा बना लें तो हमारा एंथर यहाँ भी हो सकता है, राइट। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या ये एंथर जरूरी है क्या सेट ऑफ होकर के स्टिग्मा पर ही है? जरूरी नहीं है ना। हो सकता है वो एयर या वाटर के थ्रू या बर्ड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू और भी दूसरी जगह पे ले जाए जा सकते हैं। तो यही बोला गया है कि बोला गया है प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट। यानी कि इनके पोजीशन में क्या है, डिफरेंस है। हो सकता है हमारा स्टिग्मा भी, इसकी हाइट यहाँ हो सकती है और हमारे पोलन ग्रेन्स यहाँ भी हो सकते हैं। दोनों के लेंथ में डिफरेंस है, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो ये एनसीईआरटी में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये कि इस वजह से भी इनमें पॉलिनेशन यानी कि फ्यूजन नहीं हो पाता है। और ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी ये कहती है कि बोथ दीज प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये दोनों क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे। क्लियर हुआ? चल थर्ड पॉइंट क्या होता है देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन, राइट। सेल्फ पॉलन का मतलब होता है कि अगर फ्लावर है तो उस फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा से फ्यूज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, यानी कि उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होगा वो उसी स्टिग्मा से फ्यूज नहीं करेगा, राइट। लिखा भी है फ्रॉम द सेम फ्लावर आर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना। तो वो फ्यूज नहीं करेगा। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, यानी कि पोलन का जर्मिनेशन होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, वो उसको इनहिबिट कर देगा जर्मिनेशन होने से, राइट। और जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा तो क्या नहीं बनाएगा, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा तो वो स्टिग्मा को पायर्स नहीं कर पाएगा, पायर्स नहीं करेगा तो पोलन ट्यूब अंदर की तरफ ओव्यूल की तरफ नहीं जा पाएगा,
सिंपल सी बात है, राइट। तो थर्ड पॉइंट में एनसीईआरटी ये कहती है कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी हमारा एक तरीके का ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, राइट, जेनेटिक मैकेनिज्म है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन। सेल्फ पोलन का मतलब होता है कि सेम ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होगा वो स्टिग्मा पे जाकर के लैंड नहीं होगा, अगर होता भी है तो उस पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन उस स्टिग्मा पे नहीं होगा, राइट। और जब नहीं होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा ही नहीं, जर्मिनेशन होगा ही नहीं, तो वो मेल गेमिट ओव्यूल में जाकर के एक्सफ्यूज नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और अनदर डिवाइस क्या होता है, एनसीईआरटी आपके आगे और भी कहती है, क्या कहती है कि अनदर डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट जिसको बोलते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो या तो उस पे एंथर होंगे या फिर पिस्टिल होगा, यानी कि या तो एंड्रोसियम ही डेवलप होगा या तो गाइनोसियम, दोनों में से सिर्फ एक होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, राइट। सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उस फ्लावर में बनेंगे। अब वो एंड्रोसियम भी हो सकता है, वो गाइनोसियम भी हो सकता है, राइट, ये बोल रहा है। तो पहला क्या बोला है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। एग्जाम्पल कैस्टर और मेज। कैस्टर और मेज में ऑटोगेमी तो होता है बट गिटोनोगेमी नहीं होता है, सिंपल सी बात है। यही बोला है कि इस केस में क्या होता है, ऑटोगेमी तो होगा बट गिटोनोगेमी नहीं होगा, ओके। तो ये होता है, एग्जाम्पल दे रखा है कैस्टर और मेज, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, ऑटोगेमी तो होगा बट गिटोनोगेमी नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या कहती है, पपाया। क्या है हमारा पपाया, पपाया के केस में क्या बोला जा रहा है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेम प्लांट में था और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्लांट पे है, दैट इज ईच प्लांट आइदर और फीमेल, ईदर और फीमेल डायोसियस। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एज वेल गिटोनोगेमी। यानी कि जो पपाया होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और इस टाइप का जो कंडीशन होता है फ्लावर का, जिसमें डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एक प्लांट पे एंड्रोसियम होगा तो दूसरे प्लांट पे क्या होगा, गाइनोसियम, राइट। तो और इस टाइप में क्या होता है कि ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हैं। किसी एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, किसी दूसरे प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो ये ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को रोकेगा। और ऑटोगेमी गिटोनोगेमी किसमें होता है, जिसमें सेम फ्लावर हो, दो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बने हों या डेवलप्ड हुए हों, राइट। तो ये होता है, तो ये कंडीशन क्या होता है, प्रिवेंट ऑटोगेमी एज वेल एज गिटोनोगेमी, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे आपका आगे। तो ये था हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।